पहली तो मेरी जननी माई, सुनिएगा जरा, पहली तो मेरी जननी माई दूजी गौ माता है, पहली तो मेरी जननी माई दूजी गौ माता है, मेरी नज़रों में सबसे बढ़कर मेरे पिता का नाता है, मेरी नज़रों में सबसे बढ़कर मेरे पिता का नाता है। राजस्थान के बीकानेर जिला में, अरे राजस्थान के बीकानेर जिला में फिल्टर सहयोग गाँव मेरा, हाथ जोड़ के करूँ हूँ ले लियो नी परिणाम मेरा, ले लियो नी परिणाम मेरा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विष्णु राठौड़। आज हम देखिए अपने 3 पार्ट हो चुके हैं। आज पढ़ेंगे मेवाती गाय के बारे में। चौथा पार्ट क्या पढ़ेंगे? मेवाती गाय। हाँ जी, मेवाती गाय के बारे में सुनिएगा। मेवाती गाय का उत्पत्ति स्थान पूछ ले, मेवाती गाय का उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा माना जाता है? मेवाती गाय का उत्पत्ति स्थान, मेवाती गाय का उत्पत्ति स्थान हरियाणा का मेवात क्षेत्र माना जाता है। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र माना जाता है साथियों? एक हरियाणा का मेवात क्षेत्र के अंदर जो गाय पाई जाती है वो उत्पत्ति स्थान किसका माना जाता है? मेवाती का माना जाता है। किसका माना जाता है? मेवाती का। मथुरा में पाई जाती है और फरीदाबाद में भी पाई जाती है। यह गाय कुछ हिस्सों में मथुरा में पाई जाती है और फरीदाबाद के अंदर पाई जाती है। फरीदाबाद में भी कुछ हिस्से में पाई जाती है। वो नस्ल कौन सी पाई जाती है? मेवाती। राजस्थान में पूछ ले तो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? यह राजस्थान में पूछ ले तो राजस्थान में 2 जिले हैं, एक अलवर है, दूसरा भरतपुर में पाई जाती है। एक अलवर में पाई जाती है, एक अलवर में, और दूसरे कौन से जिले में पाई जाती है? भरतपुर के अंदर। अलवर और भरतपुर क्षेत्र में यह नस्ल पाई जाती है, वो मेवाती पाई जाती है। इसकी विशेषताएं सुनिएगा। इस नस्ल की विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं सुनिए। इस नस्ल की विशेषताएं, पहले तो इसका रंग सफेद होता है। इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। इस नस्ल का रंग, मेवाती नस्ल का रंग सफेद होता है। सफेद रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं। इस नस्ल के देखिएगा, इस नस्ल के सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। पूरे शरीर पर धब्बे पाए जाते हैं। इस नस्ल के सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। वो नस्ल कौन सी मानी जाती है? मेवाती गाय मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? मेवाती। इसके गर्दन व कंधों पर हल्का काला रंग पाया जाता है। इसके कंधों पर देखिएगा, इसके कंधों व कंधे व गर्दन पर इस नस्ल के विशेषताएं क्या मानी जाती है? गर्दन व कंधों पर कौन सा रंग पाया जाता है? हल्का काला रंग पाया जाता है। कंधों व गर्दन पर हल्का काला रंग पाया जाता है। हल्का काला रंग पाया जाता है। वो नस्ल मानी जाती है मेवाती मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? मेवाती। इसके देखिए, ये एक ऐसी नस्ल है जो शांत स्वभाव की नस्ल मानी जाती है। शांत स्वभाव की नस्ल मानी जाती है। हाँ, शांत बोले तो शुद्धि, आपका कहा नहीं, शुद्धि गाय। किसी गाय यहाँ शांत स्वभाव की नस्ल मानी जाती है। वो गाय कौन सी होती है? मेवाती। इसके बेल गहरी जुताई के लिए काम में लेते हैं। इस नस्ल के बेल गहरी जुताई के लिए काम में लेते हैं। गहरी जुताई के काम में किस नस्ल को लिया जाता है? तो आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा माना जाता है? मेवाती माना जाता है। कौन सा? मेवाती का प्रजनन स्थल पूछ ले आपसे, सुनिएगा एक बार, मैं रफ कर रहा हूं। हाँ जी, मेवाती। कौन सी नस्ल? मेवाती का प्रजनन केंद्र पूछ ले आपसे तो कौन सा माना जाता है? मेवाती नस्ल। मेवाती नस्ल का प्रजनन केंद्र पूछे तो कौन सा आएगा? अलवर आएगा। मेवाती गाय का प्रजनन केंद्र पूछे तो कौन सा आएगा? अलवर आएगा। कौन सा आएगा? अलवर।
मेवाती गाय का प्रजनन केंद्र कौन सा माना जाता है? अलवर माना जाता है। इसके आंखों के चारों तरफ एक घेरा पाया जाता है। इस नस्ल की विशेषताएं मानी जाती है कि इस नस्ल के या इसके चारों तरफ आंखों पर घेरा पाया जाता है। आंखों पर गहरा पाया जाता है, या घेरा पाया जाता है, घेरा होता है। वो नस्ल कौन सी मानी जाती है? मेवाती मानी जाती है। कौन सी? मेवाती मानी जाती है। दो देखिएगा, उसके बाद है दूध उत्पादन। इस नस्ल का दूध उत्पादन प्रतिव्यांत, इस नस्ल का दूध उत्पादन मेवाती का प्रतिव्यांत कितना माना जाता है? 800 से 1200 लीटर माना जाता है। कितना माना जाता है? 800 से 1200 लीटर माना जाता है। वो नस्ल मानी जाती है कौन सी? मेवाती। 800 से 1200 लीटर प्रतिव्यांत ये नस्ल का दूध माना जाता है। वो नस्ल कौन सी मानी जाती है? मेवाती मानी जाती है। मेवाती क्या है? गाय की नस्ल मानी जाती है। उसके बाद में नर का भार कितना माना जाता है? 425 केजी माना जाता है। इस नस्ल का नर का भार पूछ ले, वेट पूछ ले, वजन पूछ ले तो कितना माना जाता है? भार या वजन एक ही होता है साहब। भार पूछ ले कितना वजन माना जाता है? इसका वजन 425 केजी माना जाता है। कितना माना जाता है? 425। लेकिन मादा का पूछ ले तो 350 केजी माना जाता है। कितना माना जाता है? 350 क्विंटल बोल सकते हो माना जाता है। किसका माना जाता है? मेवाती का माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट गाय, हाँ जी, नेक्स्ट गाय का नाम HF। सभी जानते हो HF, इसका होल्स्टीन फ्रीजियन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? होल्स्टीन फ्रीजियन। HF होल्स्टीन फ्रीजियन गाय। कौन सी गाय है? फ्रीजियन गाय। इसकी उत्पत्ति पूछ ले तो इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? हॉलैंड के नीदरलैंड जिले से। कहां से मानी जाती है? हॉलैंड का नीदरलैंड क्षेत्र माना जाता है। कहां का? हॉलैंड का, लिखिए, हॉलैंड का नीदरलैंड क्षेत्र, इसका HF का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। किसका? HF का माना जाता है। इसके बाद में इसकी विशेषताएं देखिएगा। इसकी विशेषताएं क्या है? इस नस्ल की विशेषताएं क्या मानी जाती है? सुनिए, पहली तो इसका रंग काला व सफेद मिश्रित रूप माना जाता है। देखिए, इसका रंग होता है काला व सफेद मिश्रित रूप माना जाता है। सफेद मिश्रित रूप माना जाता है। देखना आप, मिश्रित रूप माना जाता है। वो नस्ल कौन सी मानी जाती है? HF मानी जाती है। जिसका रंग होता है काला व सफेद मिश्रित रूप माना जाता है, वो HF नस्ल मानी जाती है। इसका मुंह संकरा व लंबा होता है। इसका मुंह पूछ ले, इसका मुंह कैसा होता है? किस नस्ल का मुंह संकरा व लंबा होता है? वो HF का होता है। संकरा व लंबा माना जाता है। संकरा व लंबा इस नस्ल का मुंह माना जाता है। वो संकरा व लंबा माना जाता है। संकरा माना जाता है, लंबा माना जाता है। सबसे बड़ी व भारी डेयरी नस्ल मानी जाती है। सबसे बड़ी व भारी डेयरी नस्ल कौन सी मानी जाती है? HF। सबसे भारी व डेयरी नस्ल मानी जाती है। सबसे भारी व डेयरी नस्ल मानी जाती है। नस्ल मानी जाती है मतलब सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी मानी जाती है? HF मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? HF मानी जाती है। यह सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल के लिए कह सकते हो इसको। सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है। सबसे अधिक दूध देने वाली, सबसे अधिक दुग्ध यानी दूध देने वाली नस्ल पूछ ले तो कौन सी आएगी? सबसे अधिक दूध
दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है? सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है एचएफ मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? एचएफ मानी जाती है सबसे अधिक। इसके बाद में सर ये दूध कितने देती है? दूध प्रति व्यांत देती है ये 6000 से 6500 लीटर। यह है इसका दूध प्रति व्यांत पूछ ले, इसका दूध प्रति व्यांत दूध पूछ ले तो ये दूध कितना देती है? 6000 लीटर से लेकर 6500 6500 लीटर प्रति व्यांत दूध देती है। 6500 लीटर प्रति व्यांत दूध देने वाली नस्ल है वो नस्ल एचएफ मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? एचएफ। इसमें वसा पूछ ले, वसा की मात्रा इस नस्ल के अंदर वसा की मात्रा कितनी होती है? इस नस्ल की मात्रा में 3.5 से 4% मानी जाती है। वसा कितनी होती है? 3.5 से 4% मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 3.5 से 4% इसकी वसा की मात्रा पाई जाती है। वो कौन सी नस्ल में पाई जाती है? एचएफ मानी जाती है। उसके बाद में सुनिएगा, हाँ जी, पहली बार पूछा जाता है यह नस्ल पहली बार ब्याने की उम्र कितनी मानी जाती है? इस नस्ल में पहली बार ब्याने की उम्र कितने माह होती है? इसकी 29 से 30 महीने में ये पहली बार व्यांत होती है। 29 से 30 माह में, 29 से 30 महीने, 29 से 30 महीने के अंदर प्रथम बार व्यांत मानी जाती है। मादा का भार कितना माना जाता है? पहले नर का भार पूछ ले आपसे। नर का भार, इस नस्ल के नर का भार माना जाता है साथियों, नर का भार 815 केजी माना जाता है। समथिंग 815 केजी माना जाता है। नर का भार 815 केजी और मादा का पूछ ले आपसे, इस नस्ल के मादा का भार है जो कितना माना जाता है? आप एक बार कमेंट में बता सकते हो कितना माना जाता है? इसका मादा का भार 700 केजी माना जाता है। कितना माना जाता है? 700 केजी माना जाता है। वो नस्ल कौन सी मानी जाती है? एचएफ। कौन सी मानी जाती है? एचएफ। अब पढ़ते हैं अन्य नस्लें के बारे में। हाँ जी, अन्य नस्लें कौन कौन सी हैं? अन्य नस्लें, गाय की अन्य नस्लें। पहली नस्ल निमाड़ी। निमाड़ी महाराष्ट्र में पाई जाती है। निमाड़ी नस्ल पूछा जाए तो कहाँ की मानी जाती है? गाय की महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र की। कहाँ की है? निवाड़ी महाराष्ट्र की। एक होता है गामला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की मानी जाती है। एक गामलाम मध्य प्रदेश वह महाराष्ट्र की मानी जाती है। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की नस्ल कौन सी मानी जाती है? गामलाम मानी जाती है। गामलाम पूछ ले तो कहाँ की है? मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की। एक कल्लीकर और कृष्णावेली कर्नाटक की है। कृष्णावेली कल्लीकर पूछ ले तो कहाँ की है? देखिएगा, एक कल्लीकर पूछ ले कर्नाटक की, कल्लीकर कर्नाटक की, कृष्णावेली कर्नाटक की। कृष्णावेली ये भी कहाँ की मानी जाती है? कर्नाटक की मानी जाती है। कैसे कृष्णा? कैसे कर्नाटक की मानी जाती है। कैसे कृष्णावेली तो कर्नाटक की मानी जाती है। कैसे कलिकर, कैसे कृष्णावेली, कैसे कर्नाटक की नस्ल मानी जाती है। वो नस्ल कौन सी मानी जाती है साथियों? आपको पता है। एक अंगोल आंध्र प्रदेश की मानी जाती है। अंगोल पूछे तो कहाँ की मानी जाती है? अंगोल आंध्र प्रदेश की मानी जाती है। अंगोल आंध्र प्रदेश की मानी जाती है। गाय की नस्ल आंध्र प्रदेश की। कौन सी अंगोल है? आंध्र प्रदेश की नस्ल मानी जाती है, गाय की मानी जाती है। उसके बाद में खिलारी महाराष्ट्र की मानी जाती है। खिलारी पूछ ले तो, खिलारी नस्ल पूछे तो कौन सी कहाँ की आएगी? खिलारी महाराष्ट्र की आएगी। खिलारी भी कहाँ की है? महाराष्ट्र की मानी जाती है। खिलारी नस्ल है महाराष्ट्र की मानी जाती है। पंवार पूछ ले उत्तर प्रदेश की मानी जाती है। पंवार नस्ल पूछे आपसे तो कहाँ की मानी जाती है? उत्तर प्रदेश की मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है? उत्तर प्रदेश की। कौन सी मानी जाती है? पंवार मानी जाती है। एक बार मैं रफ कर रहा हूँ, कौन सी मानी जाती है? पंवार।
हाँ जी। पंवार कहाँ की पूछे तो पंवार मानी जाती है, पंवार उत्तर प्रदेश की मानी जाती है। अमृत महल इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक की मानी जाती है। अमृत महल नस्ल, अमृत महल कहाँ की मानी जाती है, कर्नाटक की मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है, कर्नाटक की यह नस्ल मानी जाती है। अमृत महल पूछे, अमृत महल कहाँ की मानी जाती है, कर्नाटक की मानी जाती है। उसके बाद में खेरीगढ़ उत्तर प्रदेश की मानी जाती है। खेरीगढ़ पूछे, खेरीगढ़, खेरीगढ़ कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की नस्ल मानी जाती है। खेरीगढ़ कहाँ की नस्ल मानी जाती है, उत्तर प्रदेश की। जो नस्ल मानी जाती है वो नस्ल कौन सी मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है, उत्तर प्रदेश की खेरीगढ़ मानी जाती है। खेरीगढ़ है गाय की नस्ल मानी जाती है। बरगुल पूछ ले, कंगायम पूछ ले, ठीक है, और अलावदी पूछ ले तो तमिलनाडु की है। उसके बाद में वर्गुल, उसके बाद कंगायम, एक याद कर लो, वर्गुल और लिख लो, वर्गुल, कंगायम, बरगुल, कंगायम, ये पूछे तो तमिलनाडु की है। बरगुल, कंगायम, एक अलामबादी, ठीक है, उसका नाम क्या है, अल्लम या आलमबादी, ये सब कहाँ की मानी जाती है, तमिलनाडु की नस्लें मानी जाती है। ये तीनों हैं कहाँ की मानी जाती है, तमिलनाडु की नस्लें मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है, तमिलनाडु की नस्लें मानी जाती है। उसके बाद में कंप्लीट। धन्यवाद।